अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारक। और अभी मैं सुबह के टाइम उस्मान के ईद के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पे ईद जो है ना वो बहुत ही अचानक हो गई। एक्चुअली हमने पाकिस्तान के साथ रोज़े रखे थे, और वो इसलिए रखे थे कि हमारे साथ मतलब जो भी इस्लामिक सेंटर होते हैं, मस्जिद होती है, उसी को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के साथ रोज़े भी हमने उन्हीं के साथ ही रखे, उन्हीं को फ़ॉलो किए, क्योंकि ईद की नमाज़ वहाँ पे पढ़नी थी। अच्छा जी, तो अचानक रात को पता चला 10:30 बजे कि सबकी ईद हो गई है। तो अभी सुबह के टाइम फिर मैंने सफाइयाँ स्टार्ट की, मैंने बेडशीट्स सारी चेंज की, और जितने भी काम थे ना पेंडिंग, क्योंकि कुछ भी नहीं किया था, मेरे माइंड में ये था कि एक दिन रहता है तो चलो मैं आराम से कर लूँगी। लेकिन यहाँ पे फिर जब अचानक ही रात को पता चला तो उसके बाद तो कुछ करने का टाइम ही नहीं था। सुबह के टाइम फिर उस्मान नमाज़ पढ़ने गए तो मैंने जल्दी-जल्दी से सफाइयाँ स्टार्ट कर ली। बेडशीट्स मैंने सारी चेंज की, और अभी मैं बना रही हूँ सिवैयाँ। शीर खुरमा बना नहीं सकी क्योंकि टाइम ही कोई नहीं था, हालाँकि मेरा इरादा था कि मैं बनाऊँगी। लेकिन जो जिस तरह से अचानक हुआ। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि यहाँ पे मेरी तो पहली ईद है। मुझे सच में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी कुछ सिस्टर्स और सब मुझे कह रहे थे, जिनके मैंने कमेंट्स या मैसेजेस पढ़े हैं, कि यहाँ पे इसी तरह से ईद होती है, हर साल यही कन्फ्यूजन रहती है। तो साथ मैंने जो कपड़े रखे हुए थे और जो बेडशीट मैंने चेंज की, तो वो भी मैं मशीन में डाल रही हूँ, ताकि साथ के साथ ये वॉश हो जाए, क्योंकि ड्राई होने में ना काफ़ी टाइम लगता है। और मैंने जब मशीन लगाई ना, पहले मेरा यही इरादा था कि मैं बेडशीट जो मैंने चेंज किया और जो सारे डुए कवर्स होते हैं तो उनको मैं वॉश कर लूँ। तो जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, वॉश करना स्टार्ट किया, फिर बाकी जो कपड़े रखे हुए थे वो भी मैंने मशीन में डाल दिया। मैंने कहा चलो अभी जब तक उस्मान आएँगे तो मैं कपड़े जो है ना वो इतने तक वॉश कर लूँगी। ईद पे कभी नहीं किया ऐसा काम, लेकिन यहाँ पे ईद ऐसी ही होती है, क्या किया जाए जी, ऐसे कोई ख़ास प्लान नहीं है, वो अभी मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं सेवियाँ बना रही हूँ, दूध वाली सेवियाँ। बचपन से, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। स्पेशली ईद पे तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल ही इनकम्प्लीट होती है ईद। और यहाँ पे बस उस्मान नमाज़ पढ़ने गए तो मैंने सारे काम किए, उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई, और ये मैं आपको स्टैंड दिखा रही थी जो मैंने रखा, ताकि कपड़े जो है ना मैं इन पर डालती जाऊँ। और करते-करते भी ना बहुत सारे कपड़े मैंने वॉश कर लिए। ख़ैर ये है कि बस फ़्रेश हो गई थी, थोड़ा-सा रिलैक्स अब हो गई थी। इतना ज़्यादा गेस्ट वगैरह किसी ने कोई आना ही नहीं था, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं थी। मैं वेट कर रही हूँ उस्मान का, और मैं देखती हूँ, नमाज़ पढ़ने गए थे ईद की, तो ये देखें जी उस्मान आ रहे हैं माशाल्लाह से। आते हैं तो दिखाती हूँ मैं आपको, बट आई एम वेरी हैप्पी कि शुक्र है उस्मान ने ईद की नमाज़ पढ़ ली। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत थक गए हैं, बहुत चल के आए हैं, चले रे साथ साथ मैंने यहाँ पे भी स्प्रे कर लिया था, क्योंकि वैसे मैं डेली सोच रही थी करती हूँ नहीं करती हूँ। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे भी मैंने स्प्रे कर लिया कि चलो ये रूम अभी यूज़ नहीं होगा फ़िलहाल, क्योंकि माह रमज़ान में ना रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज थी, और बहुत सारे काम पेंडिंग में ही जा रहे थे। तो खैर वो भी मैंने स्प्रे कर लिया विंडोज़ पे सारा। और उसके बाद अभी यहाँ पे हम करने लगे हैं नाश्ता। और नाश्ता आज करते हुए बहुत अजीब लग रहा था। आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि माह रमज़ान के बाद कोई भी चीज़ हम खाते हैं ना, कुछ दिन बहुत अजीब फील हो रहा होता है। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ तेरा। नाश्ता करने के बाद अब मैं सोच रही थी कि मैं अब थोड़ा अपना फेस को भी सेट कर लूँ, क्योंकि पूरे माह रमज़ान में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। थोड़ा बहुत जो आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, नाइट क्रीम लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ लगाते हैं तो वो तो हो जाता है, लेकिन ये है कि प्रॉपर मैं कुछ भी नहीं कर सकी अपने फेस पे। तो ईद होती है तो आपको पता है ईद से पहले तो थोड़ा बहुत जो भी ख़वातीन हैं वो करती हैं, लड़कियां ख़वातीन हैं सब करते हैं, और इन सब का भी ना अपना ही मज़ा आता है। मतलब ईद की तैयारी करने का अपना ही मज़ा होता है।
मेहंदी मुझे मिली नहीं, मैं जब गई थी तो कलर अच्छा नहीं था तो मैंने ली नहीं। और अमेज़न पे मैं देख रही थी, मंगवाने भी लगी थी, लेकिन वहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन-सी अच्छी होगी, कौन-सी नहीं अच्छी होगी। और वो फिर आपको पैक पूरा भेजते हैं, या 3 का 6 का इस तरह से होता है, तो इतनी ज़्यादा मेहंदी मैं क्या करती अकेली। तो इसलिए मेहंदी तो मैं नहीं लगा सकी, पहली बार इस तरह हुआ है। लास्ट ईयर भी नहीं लगाई थी क्योंकि वीज़ा का प्रोसेस चल रहा था और मेहंदी अलाउ ही नहीं थी लगाना क्योंकि बायोमेट्रिक होता है। तो इस साल मुझे मिली नहीं, तो ख़ैर जितनी मुझे मेहंदी अच्छी लगती है उतनी जो है ना ये चीज़ मेरे साथ इस साल भी हो गई। तो यहाँ पे मैं ब्लीच करने लगी हूँ और मैं ब्लीच करूँगी। पहले मैंने क्लींजिंग की, फिर मैंने ब्लीच की, उसके बाद मैंने स्क्रब किया, फिर मैंने मास्क लगाया। तो ये मैंने पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाई है, लेकिन थोड़ी-सी मैंने बना ली है ताकि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने जो है वो ईद पे या ईद से पहले क्या-क्या किया। ख़ैर पाकिस्तान में तो ये था कि ईद का पता चल ही गया था तो तैयारी आपने की होगी, लेकिन हमारी जिस तरह अचानक हुई और फर्स्ट ईद थी तो हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें और क्या ना करें। तेरा होने लगा हूँ। अच्छा, ब्लीच के बारे में, फेशियल के बारे में, हेयर कलर के बारे में सारी वीडियोस व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी आई बटन में, आप देख सकते हैं। बस जी यहाँ पे मैं ब्लीच लगा रही हूँ और जहाँ पे थोड़े से बाल ज़्यादा डार्क होते हैं ना तो वहाँ पे मैं पहले लगा लेती हूँ और चीक्स पे मैं लगा के हार्डली 10 मिनट 5-10 मिनट लगा के और मैं हटा देती हूँ। और साथ-साथ मैंने जो थोड़ी बहुत थी ब्रश पे होती है वो हाथों पे भी लगा लिए ताकि हाथ भी थोड़े से ज़रा सेट हो जाएँ। तो इसको मैंने रखा तकरीबन 15-20 मिनट, उसके बाद मैंने स्क्रब कर लिया और यहाँ पे मैं मास्क लगाने लगी हूँ। बस बहुत ही जल्दी-जल्दी में मैं ये सब कुछ कर रही थी। मास्क लगा के मैंने 15-20 मिनट जो है वो इसको रखा था, ड्राई हो गया तो मैंने वॉश कर लिया। और जी मैं तैयार हो गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे तैयार होने के बाद मैंने थोड़े से बाल स्ट्रेट कर लिए थे। कोई ऐसी ख़ास तैयारी नहीं, लेकिन फिर भी ईद पे तैयारी तो बनती है। खोने लगा हूँ। और ये ड्रेस मैंने पहना है, इसके जो स्लीव्स हैं ना वो मुझे बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे। फुल ड्रेस मैं दिखा नहीं सकी, थोड़ा-सा मैं इस टाइम पे बिज़ी थी, सबको कॉल्स की, सबको मैसेजेस किए, सबसे बात हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी। लेकिन थोड़ी बहुत मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। और ये आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ मेरे ख़्याल में खादी का है ड्रेस, मुझे बिल्कुल भूल गया लेकिन आई थिंक खादी का है। आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, ईद मुबारक। और मुझे ना पहले भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पे ईद जो है वो किस तरह से है, क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई ख़ास सेलिब्रेशंस नहीं है, और हमारे जो थोड़े बहुत फ्रेंड्स फैमिली कुछ भी जो हम आते जाते थे तो वो सब ईद मनाने के लिए अपनों में कहीं ना कहीं चले गए हैं। तो इस बार मेरी फ़र्स्ट ईद जो है वो यहाँ पे है, तो ईद पे कोई ऐसे ख़ास प्लान्स नहीं है। उसके अलावा ये है कि उस्मान की जो है वो असाइनमेंट्स और ये सब कुछ भी चल रहा था, तो हम लोगों ने कुछ भी प्लान नहीं किया, वो बहुत ज़रूरी था जो चल रहा था। तो ईद अपनों के साथ होती है और अपनों के साथ अपने मुल्क में ही जो है वो ईद का मज़ा होता है। तो हमारी तो ईद ऐसी है, ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने रोज़े जो है वो पूरे रखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए भी गए तो दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। बाकी थोड़ी बहुत मैंने इस रूम की सेटिंग भी चेंज की है, थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज मेरी सिस्टर इन लॉ की जो है वो उनकी इंगेजमेंट भी थी, तो थोड़ा सा ये था कि हम लोग नहीं थे वहाँ। जब भी फैमिली में, घर में कोई भी ऐसा फंक्शन होता है, आप घर से दूर होते हो, आप अटेंड नहीं कर सकते हो, तो बहुत मिस करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना वो हम लोग थोड़े से ज़रा उदास हुए थे। और दूसरा एक और चीज़ ये कि उस्मान की अपनी दादी से बात हुई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो रो रही थी, उस्मान को बहुत मिस कर रही थी, इस वजह से भी थोड़ा सा जो है ना वो दिल उदास हो गया था। तो खैर ईद जो है ना वो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। बाकी ऐसे कोई प्लान्स नहीं है। हाँ, हम तैयार हुए, हमने नए जोड़े पहने क्योंकि इसका तो बहुत ज़्यादा सवाब होता है, तो ये तो होता ही होता है। बचपन में तैयारियाँ होती थी, बचपन में ही मज़ा आता था। अब तो खैर शादी के बाद भी अच्छा लगता है ससुराल में जब आप जाते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं इस तरह से, लेकिन अब तो खैर ऐसी ईद है। इंशाल्लाह ताला होप सो कि अगले साल जो है वो अपनी फैमिली के साथ होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये है जी मेरी ईद की अपडेट। और बाकी आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब अच्छे करे, दुआओं में याद रखिएगा हमें भी, और आप भी सब हमारी दुआओं में हैं। बाकी उस्मान जो है ना, उनको मैंने कहा था कि आप भी आ जाएं, बात कर लें, लेकिन अभी वो चाय बना रहे हैं, चाय बन रही है जी, किचन में है। इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो ये थी बस जी हमारी ईद की कहानी। और बाकी क्या रह गया है, बाकी आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसे लग रही हूँ। ये मैंने जोड़ा जो है ना वो पहना ही मुझे बहुत
बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के कलर्स, कलरफुल से ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सिल्क में है, आई थिंक कॉटन सिल्क है ये। तो ये भी मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं। और थोड़ा सा दिल खफा है, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये है। तो चलें जी, चाय जो है ना वो उस्मान बना रहे हैं, चाय पीते हैं। और बहुत बहुत एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। अच्छा, और उस्मान जो है ना, उस्मान की सिस्टर की आज एंगेजमेंट थी, तो उस्मान अभी सामने नहीं आ रहे क्योंकि उस्मान ने चेंज कर लिया है। उस्मान अभी तैयार हुए थे, आपको तो खैर मैंने दिखा दिया। मैंने कहा अब मैं जो है ना वो सामने आ जाऊँ। अच्छा उस्मान, मुबारक हो, सबकी तरफ से भी आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत बहुत। उस्मान की सिस्टर एक ही जो है ना, और उनकी जो है ना अभी हमने सबसे वीडियो कॉल पे बात की, उनकी एंगेजमेंट थी, बात उनकी तय हो गई, एंगेजमेंट हो गई। तो अभी हमारा तो फिलहाल पाकिस्तान जाने का इरादा नहीं है। सब पूछ रहे होते हैं कि पाकिस्तान आप कब जाएंगी और क्या प्लान है, तो हमारा अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है। तो इसलिए फ़िलहाल उनकी एंगेजमेंट की है, फिर इंशाल्लाह ताला जब जाएंगे तो आगे के प्लान्स मैं तब आपके साथ शेयर करूंगी। तो उस्मान को मैं मुबारक दे रही थी, मैंने कहा मैं मुबारक दे दूं अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से भी। तो चलें जी, वीडियो कमेंट करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम पीते हैं चाय और आपसे इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।